डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। 2.4 एक्सरसाइज में टॉपिक का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। देखिए, अब आपने छोटी क्लासेस में एक तो पढ़ा हुआ है सिंपल लॉन्ग डिवीजन। अब ये लॉन्ग डिवीजन के बजाय हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसी पॉलिनोमियल जिनमें क्यूब यानी पावर 3 आ जाए या पावर 4 आ जाए या इससे बड़ी पावर्स आ जाए, उनको फैक्टराइज करना हो या कोई वैल्यू निकालनी हो, उसके लिए फिर हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब देखिए, सिंथेटिक डिवीजन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सिंथेटिक डिवीजन हमेशा पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई करेंगे। और पॉलिनोमियल आपको याद होगा कि ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या जीरो हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, ये एग्जांपल आपके पास ये है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x रेज टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो देखिए, पहले तो आपको इन्हें बताना है कि क्वोशिएंट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 आता है, ठीक है। तो जो ऊपर रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। जिसको हम डिवाइड करते हैं इसे हम कहते हैं डिविडेंड। और जिससे हम डिवाइड करते हैं इसे हम कहते हैं डिवाइजर। और जो बाकी बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर 25 डिविडेंड है, 6 जो है वो क्वोशिएंट है, 1 रिमाइंडर है और 4 क्या है, डिवाइजर है। अब हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। अब देखिए, यहाँ आपके पास डिविडेंड आपके पास देखिए ये है, डिविडेंड आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मगर लिखना ऐसे है कि जो इसमें मिसिंग टर्म होगी वो हम खुद इंक्लूड कर देंगे कोफिशिएंट जीरो लिख के, और वो वेरिएबल लिख देंगे उस पावर के साथ। अब देखिए, यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 4 के बाद होता है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब नहीं है तो यहाँ पे मैंने खुद लिख दिया है 0x क्यूब, ठीक है। 0x क्यूब इंटू जीरो ही होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये तो हो गया डिविडेंड यानी पोलिनोमियल। अब जो डिवाइजर है वो आपके पास x प्लस 3 है। अब आप इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो देखिए, यहाँ से आपके पास देखिए ये आ जाएगा, देखें x। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए आपके पास +3 है, इसे हम यूँ लिख सकते हैं x और ये -3। तो a यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए a आपके पास यहाँ पर a, और यहाँ पर a आपके पास आ जाएगा -3। यानी हमने -3 से इसको डिवाइड करना है। अब नाउ यूजिंग मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना है कि जो डिविडेंड है यानी पॉलिनोमियल, इसके आपने लिख देने हैं कोफिशिएंट। तो अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास 0 है, एक्स स्क्वायर का -10 है, एक्स का -2 है और कांस्टेंट आपके पास आ गया 4। अब हमने डिवाइड करना है -3 से, तो -3 जिसका एलसीएम लेते हैं इस तरह का आपने फॉर्म बना ली और -3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आपने फर्स्ट नंबर को आपने एज इट इज कॉपी कर देना है। तो 1 को आपने एज इट इज कॉपी कर दिया 1। अब इस 1 को और जो डिवाइजर है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -3 आ गया -3, और ये हमेशा आपने ऐड करना है। -3 इंटू जीरो आपके पास आ गया -3। अब -3 को आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9। अब -10 प्लस 9 आ गया -1। अब -1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 3 आ गया। अब +3 -2 ये आपके पास आ गया +1। अब 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -3, और 4 में से -3 गया आपके पास आ गया 1। तो ये जो कांस्टेंट होता है इस तरह के कांस्टेंट के साथ आप इस तरह का साइन लगा देंगे, ये शो करता है रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर तो अब आपके पास आ गया 1। अब आपने लिखना है क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट के लिए हम क्या कर देंगे, अब यहाँ लिख देंगे हम लोग क्यू एक्स, यानी क्यू मतलब क्वोशिएंट, एक्स का मतलब टर्म इसमें
एक्स की है, ठीक है, वेरिएबल एक्स है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स के यहाँ से जो आपके पास है ना, जो पी एक्स है, यहाँ से हम एक पावर कम कर देंगे और कोफिशिएंट आप ये लिखेंगे, कोफिशिएंट हम ये लिखेंगे और यहाँ से पी एक्स से एक पावर कम कर देंगे पॉलिनोमियल से, ठीक है। अब देखिए पहला आपके पास देखें कोफिशिएंट 1 है, ये लिखा आपने 1, और यहाँ पे एक्स 4 था, यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब एक पावर कम कर देंगे। फिर कोफिशिएंट आपने लिखी -3, और यहाँ पे एक्स की पावर 3 था, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर कोफिशिएंट लिखा आपने -1 और एक्स आ गया, और फिर कोफिशिएंट लिखा आपने +1 और यहाँ पे एक्स की पावर 0, ठीक है। यानी क्या करेंगे कि ये जो आपके पास जो डिवाइड करने के बाद ये जो नीचे टर्म्स आई हैं, कोफिशिएंट ये लिखेंगे और जो पॉलिनोमियल पी एक्स है यहाँ से एक वेरिएबल की पावर कम कर देंगे। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये -3x², -1 × x, और ये आपके पास x की पावर 0 1 होता है, तो ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख भी देंगे कि वी नो दैट x की पावर 0 होता है 1। ये तो आपके पास आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और फिर देखिए जब आप रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। तो रिमाइंडर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही अगर हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन से भी ऐसे ही, यानी आपके पास यानी ये क्वेश्चन यही आएगा और रिमाइंडर आपके पास यही आएगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, कई दफ़ा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि शो करें कि x+3 इसका फैक्टर है या नहीं, नहीं यूं भी कह सकते थे कि शो डैट x+3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अब आपको याद होगा, देखिए छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि 12 जो है 4 12 का फैक्टर है या नहीं है। आप देखिए 4 थीटा 12, और रिमाइंडर देखिए आपके पास आ जाता है 0। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम क्या कहेंगे कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर जब हम सिंथेटिक डिवीजन से भी डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो हम क्या कहेंगे कि इसका फैक्टर है, x+c इसका फैक्टर है। मगर यहाँ पर देखिए क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि इसका फैक्टर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x+3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स जो गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी अगर क्वेश्चन या था कभी बताएं कि आया ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है, जो पॉलिनोमियल दी होगी और जो डिवाइजर होगा, आपने क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया फैक्टर होगा वरना फैक्टर नहीं होगा। और इसी से अगर आपने जब कोई वैल्यू निकालनी होगी तो हम रिमाइंडर को ले लेंगे 0 के बराबर, वहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी हमें सिंथेटिक डिवीजन से ये प्रूव करना है कि आया इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको याद होगा कि वैल्यू अगर सेटिस्फाई करे तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो हमें एक तो ये शो करना है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, और फिर आपने इसको फैक्टराइज करना जो पॉलिनोमियल दी हुई है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल आपके पास ये है कि 2x³ + 7x² - 6 - 8 = 0, और फैक्टर जो है x+4 जिसे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा कि देखिए फैक्टर क्या होता है कि जब आप फैक्टर यहाँ से जब हम x की फैक्टर तभी होता है कि जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें -4,
और अगर इसको ये सेटिस्फाई करे, यानी अगर रिमाइंडर 0 आए तो हम कहते हैं ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपको हमें एक तो इसको फैक्टराइज करना है, दूसरा हमें शो करना है कि x+4 इसका फैक्टर है या नहीं। और सिंथेटिक डिवीजन का देखिए यहाँ यूज भी आ रहा है कि जब पावर यानी पॉलिनोमियल बड़ी आ जाए, जिसमें पावर 3 आ जाए, पावर 4 आ जाए, यानी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, या उससे बड़ी इक्वेशन आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। अब देखिए, पहले तो ये दिया हुआ था, गिवन इक्वेशन इज 2x³ + 7x² - 6 - 8। अब यहाँ पर देखिए कोई टर्म मिसिंग नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इक्वेशन आपको दी हुई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी बड़ी पावर से छोटी पावर। तो गिवन इक्वेशन आपके पास ये है। ऑल्सो द गिवन फैक्टर इज x+4, आपको फैक्टर दिया हुआ है। तो फैक्टर देखिए आपको याद होगा ना, देखिए जब हम यहाँ लिखते हैं कि x = a, तो यहाँ से फैक्टर x - a = 0 आ जाता है। तो फैक्टर को आप इन x = a रूट है फैक्टर की फॉर्म इस तरह आ जाता है। तो अब देखिए x - a = x+4। तो जब आपने यहाँ से इक्वेट कर दिया तो a की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है ना। यहाँ देखे ना, क्योंकि a -a और यहाँ पे x+4 है, a की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने अप्लाई कर देना सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स के लिखेंगे कोफिशिएंट। अब देखिए x³ का कोफिशिएंट आपके पास है 2, तो ये लिखा आपने 2। फिर x² का कोफिशिएंट आपके पास है 7, ये आपने लिख दिया। x का कोफिशिएंट है -6 और कांस्टेंट आपके पास -8 है, ठीक है। अब जिस तरह एलसीएम लेते हैं, आपने इस तरह का ये साइन डाल दिया। अब हमने देखिए जो डिवाइड है, डिवाइड हमने किससे करना है, -4। तो ये -4 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज कॉपी करना है, इसको हमने लिख दिया 2। अब इसको हमने -4 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो -4 × 2 ये आपके पास आ जाएगा -8। अब हमने इनको ऐड कर देना, -8 + 7 -1। अब -4 को मल्टीप्लाई कर देना -1 से, तो माइनस माइनस प्लस और 4 × 1 = 4। अब -6 + 4 ये आपके पास आ जाएगा -2। अब -2 को -4 से जो डिवाइजर होगा उससे आपने सबसे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो -4 को जब -2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 4 = 8। अब ये +8 आ गया। कांस्टेंट के साथ इस तरह का साइन डाल देते हैं। अब देखिए आपके पास -8 + -8 और +8 कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 0। ये कहलाता है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही किया है। और दूसरी बात देखें कि ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस, जो पहला पार्ट आप ये लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर = 0 है, तो देयरफॉर x इज द, x मतलब जो उसकी वैल्यू है -4, x इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या इक्वेशन, ठीक है। एक तो ये नहीं है, इसका आ गया देखिए x = -4, एक सोल्यूशन तो ये आ गया। अब हम, क्योंकि ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन थी, हमने इसे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए आपको ने बताया था क्या करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन, इक्वेशन जो चेंज होके शॉर्ट होके आएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट हमने ये लिखने हैं, ठीक है। ये जो क्वोशंट है, ये बेसिकली क्वोशंट है। इसे जो ना हम लोग क्वोशंट भी कह सकते हैं। क्वोशंट के ऊपर आंसर बचता है, ठीक है ना। जो डिवाइड करने के बाद ऊपर रिजल्ट आता है उसे हम क्वोशंट कहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कोफिशिएंट ये लिखेंगे, ठीक है। और कोफिशिएंट ये लिखेंगे, और यहाँ जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें से एक पावर कम कर देंगे। तो कोफिशिएंट लिखा आपने 2, ठीक है। और एक पावर कम कर दी, देखिए x³ था तो ये हो गया x²। फिर कोफिशिएंट लिखा आपने -1, और फिर आपके पास x, देखिए x² था,
अब आपने लिख दिया x, फिर कोफिशिएंट लिखा आपने -2, और यहाँ पे आपके पास x की पावर 0 और इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो x की पावर 0 है ना, ये होता है 1। ये नाम भी लिखें, नहीं कॉन्स्टेंट लिख दें तो काफी होता है, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 2x², ये -x, और ये -2x की पावर 0, तो वो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो देखिए जब हम फैक्टर बनाएंगे, देखिए अगर 2 to the 4 आ गया, और हमें चाहिए -1, ठीक है। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर। तो फैक्टर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, देखिए अब इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 to the -4, हमें चाहिए +1। तो फैक्टर तो नहीं बन रहे, लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, ये होता है वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। और फिर आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम फैक्टर बना लेंगे, देखें देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -b, b आपके पास -1 है, फिर प्लस -b² -1 का स्क्वायर, फिर -4ac, a आपके पास 2 है और c -2 है, डिवाइडेड बाय 2 into 1, और 2 into a, और a आपके पास 2 है। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस प्लस, और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 to the 8, 8 to the 16। अब आपके पास देखिए x इज इक्वल टू, ये 1 आ गया, और प्लस माइनस √17 होगा, ये आपके पास अपॉन में 2 to the 4 आएगा, अपॉन 2 to the 4। देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा आपके पास, एक तो देखिए जिसने सेटिस्फाई किया -4 में, एक तो वैल्यू आ गई -4, और दो वैल्यूज आपके पास ये आ गई प्लस माइनस √17/4। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपके पास ये है कि 3x² -5x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, और फैक्टर आपके पास ये है 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसे भी हम उसी तरह करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। जो पॉलिनोमियल या इक्वेशन ये है, द गिवन पॉलिनोमियल इज 3x³ -5x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ऑल्सो द गिवन फैक्टर ये है, ऑल्सो द गिवन फैक्टर इज, फैक्टर देखिए आपके पास ये है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए हम इसे लिख सकते हैं x माइनस ए। अब यहाँ से देखिए आप 3 कॉमन ले लें, ये आपके पास x+1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस ए। और यहाँ से देखिए आपके पास जो a की वैल्यू आ जाएगी, a आ जाएगा -1/3।
तो ये आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जिसे हमने डिवाइड करना है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यूं कर सकते हैं कि 3x+1 इक्वल टू 0 लेके और यहाँ से x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। बाय अप्लाइंग सिंथेटिक, सिंथेटिक डिवीजन में आपको याद होगा कि इनके लिखते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अब x के ऊपर कोफिशिएंट आपके पास 3 है, ये लिखा आपने 3। फिर एक्स स्क्वायर का -5 लिखा आपने। फिर x का 4 और कांस्टेंट आपके पास है 2। और डिवाइड आपने किससे करना है? -1/3 से। ये आपने लिख दिया यहाँ पर -1/3। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट टर्म तो आप एज इट इज यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अब जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब -5 -1, ये आ जाएगा -6। अब फिर देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1/3 को -6 से, 3 1 3 3 2 6, और माइनस माइनस +2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा +2। अब देखिए 4 + 2 आपके पास आ जाएगा 6। अब देखिए अब आपने -1/3 को मल्टीप्लाई कर देना किससे? 6 से। तो 3 1 3 3 2 6, और ये आपके पास आ जाएगा -2। ये -2, और ये आपके पास देखिए रिमाइंडर आपके पास आ गया 0, ये कैंसिल हो गए। रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। और आपको याद होगा अगर रिमाइंडर 0 हो तो हम कहते हैं कि ये x+1/3 इसका फैक्टर है, यानी इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, therefore x is the solution of the given। अब हम इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज के लिए हम क्या लिखेंगे? नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, डिप्रेस का मतलब जो रिड्यूस हो गई इक्वेशन है ये। अब देखिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो इक्वेशन है इसके, यानी हमें इनके कोफिशिएंट नहीं लिखने, और यहाँ से एक पावर कम करते जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए लिख देंगे देयरफॉर कोफिशिएंट देखिए आपके पहले आ गया 3, x³ था x² आ गया। फिर कोफिशिएंट लिखा -6, x⁻1 आ गया। और फिर कांस्टेंट आपने x⁻0 मतलब 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 ले लें कॉमन, तो ये x² -3 और ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, देखिए x² -2x+2 = 0, ठीक है। अब हम यहाँ लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, या आपकी मर्जी है इसको कंप्लीटिंग या स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इजी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो वी नो दैट x = -b प्लस -b² -4ac, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। देयरफॉर आपको याद होगा आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इक्वेट करते हैं वो ये होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब आपके पास देखिए जब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, देयरफॉर x = -b, b -2 है। फिर प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर, फिर -4ac
ए आपके पास 1 है और सी आपके पास 2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ए आपके पास 1 है, एक्स आपके पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 टू द 8 और डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया, प्लस माइनस ये माइनस 8, 4 माइनस 8, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -4 और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो ये होता है अयोटा के बराबर। तो अब आप यहाँ लिख देंगे अयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये 2 प्लस माइनस 2 अयोटा ओवर 2। अब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अयोटा ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अयोटा। तो देखिए दो वैल्यूज ये आ गई और एक उन्होंने स्टार्टिंग में वो फैक्टर दिया हुआ था, वो फैक्टर आपके पास क्या था 3x+1, और वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली थी -1/3। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा -1/3। दो वैल्यूज आ गई 1 प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, अब इसका जो है ना पार्ट 3 आप लोग खुद कर लेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड के बाय सिंथेटिक डिवीजन। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो ये भी हम वैसे ही करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम ले लेंगे 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि 1 इज द 0, 1 is the zero of the polynomial x cube -2k x² प्लस 11। अब देखिए 1 ऑफ द 0 का मतलब ये है कि जब हम 1 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। जब यानी अब यहाँ तो k फाइंड करना है, अगर k ना हो तो 1 इज द 0 का मतलब ये है कि 1 इसका रूट है। जब वैल्यू सेटिस्फाई करती है 0 आता है तो ये इसका रूट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में द गिवन पॉलिनोमियल इज, तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू, अब x³ -2k x² प्लस 11। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के बाद होना चाहिए था एक्स, वो नहीं है तो हम यहाँ पे खुद इंडक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द अबव पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, नहीं जो पॉलिनोमियल नहीं हो, पॉलिनोमियल में जो टर्म मिसिंग होगी वो हम खुद इंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया x³ -2k x², और ये आप लिख देंगे +0x, और ये +11, ठीक है। अब देखें जो 1 है वो 0 है, तो 1 है 0 मतलब इसका रूट है, ठीक है। 1 इज द 0 का मतलब ये है कि 1 इज द रूट, तो हम इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख भी देते हैं, बल्कि यहाँ लिख देते हैं कि सिंस 1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल,
Therefore, using synthetic division, अब सिंथेटिक डिवीजन में आपको याद होगा, अब आप इसके लिखते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का देखिए, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, ये आ गया 1। एक्स स्क्वायर का -2k, एक्स स्क्वायर का 0 और कांस्टेंट आपके पास 11 है। और जो डिवाइड आपने किससे करना है, 1 से करना है, क्योंकि 1 जब हम करते हैं तो 1 जब इस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी 1 इसका रूट है। तो 1 को हम लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए 1 से हमने डिवाइड करना है। अब ये फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर ली। अब 1 को जब मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा -2k +1, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -2k +1 को जब 1 से करेंगे तो ये -2k +1 आ गया, ठीक है। अब ये -2k +1 एज इट इज आएगा। अब -2k +1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा -2 +1। अब ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर देखिए -2k, और ये 11 + 1 है, ये आपके पास आ जाएगा 12। अब देखिए ये रिमाइंडर है, और क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पॉलिनोमियल का यानी जो रिमाइंडर वो 0 आता है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि सिंस 1 is the zero of the given polynomial, therefore देखिए जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए रिमाइंडर हमने यहाँ निकाला है -2k +12 = 0। अब 12 -2 के 12 को राइट पे ले जाते हैं, -12, और k यहाँ पे ही रहेगा, और -2 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा -2। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 2 6 12, तो k आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपका आंसर, यानी k 6 होगा। तो 1 डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं, a की जगह जब हम 6 पुट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा -12, -12 + 12 0 आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि ये 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे। कुछ में तो आपको क्वेश्चन और बस रिमाइंडर फाइंड करना होगा, इसी में प्रूव करना होगा कि आया जो डिवाइजर है वो डिवाइजर जो है वो फैक्टर है या नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो डिवाइजर होगा, वरना नहीं होगा या फैक्टर होगा। और तीसरे में आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम ले लेंगे 0 के बराबर। अब देखिए इसका जो पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 ये है, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल आपके पास है 2x³ -kx² +9। तो अब देखिए जब हमने 3 से डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको ले लेंगे 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास द गिवन पॉलिनोमियल ये है, द गिवन पॉलिनोमियल इज 2px = 2x³ -kx² +9। इसे भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देंगे। देखिए यहाँ पर x² के बाद x नहीं है, इसको हम यूँ लिख लेंगे, px = 2x³ -kx² +0x, और ये आप लिख देंगे +9, ठीक है। अब देखिए जो फैक्टर है यानी जो जो रूट है वो 3 है,
थ्री इज द जीरो, यानी थ्री के ऊपर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस थ्री इज द जीरो ऑफ द पी एक्स इन पोलिनोमियल, देयर फोर अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, अप्लाइंग सिंथेटिक। आप देखिए सिंथेटिक डिवीजन में क्या करेंगे, हम लोग इनके लिखेंगे कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए आपके पास टू है, एक्स स्क्वायर का माइनस के है, एक्स का जीरो है और कांस्टेंट नाइन है। अब हमने देखिए जो डिवाइड किसे करना है, वो थ्री से करना है। अब ये फर्स्ट नंबर तो आपने एज इट इज कॉपी कर लिया टू। अब ये टू थ्री दा सिक्स, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा माइनस के प्लस सिक्स। अब माइनस, अब थ्री को माइनस के प्लस सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री के और थ्री सिक्स दा एटीन। ठीक है, अब ये आपके पास एज इट इज आ गया, माइनस थ्री के प्लस एटीन। ठीक है ना। अब आपने माइनस थ्री के प्लस एटीन को मल्टीप्लाई कर देना है थ्री से। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए जो कांस्टेंट है तो इसमें लिख देते हैं। अब देखिए जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री था माइनस नाइन के और एटीन थ्री था फिफ्टी फोर। ठीक। ओ, अब ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस नाइन के और फिफ्टी फोर और नौ सिक्सटी थ्री, फिफ्टी फोर प्लस नाइन सिक्सटी थ्री। अब क्योंकि देखें ये जो आपके पास है थ्री इसका जीरो है, तो रिमाइंडर क्या ले लेंगे, जीरो, तो यहाँ लिख देंगे सिंस थ्री इज द जीरो ऑफ द पी एक्स इन ए पोलिनोमियल, देयर फोर रिमाइंडर आप ले लेंगे जीरो के बराबर। तो रिमाइंडर आपके पास आ गया माइनस नाइन के प्लस सिक्सटी थ्री इक्वल टू जीरो। अब सिक्सटी थ्री को राइट पे ले जाएंगे, माइनस नाइन के इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी थ्री, और के आपके पास आ जाएगा माइनस सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाय माइनस नाइन। अब आप इसको कैंसिल कर दें, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, नाइन सेवन सिक्सटी थ्री, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सेवन। अगर के सेवन होगा ना, तो थ्री जो है पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास टू का पार्ट टू। अब आ जाए इसका पार्ट थ्री, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थ्री। अब क्या कह रहे हैं कि व्हेन द पॉलिनोमियल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। यानी अब ये फैक्टर नहीं है, जब फैक्टर होता है ना तो फिर लाजमी तौर पर रिमाइंडर जीरो आता है। अब इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ था रिमाइंडर इज फोर्टीन, तो कह रहे हैं फाइंड के। अब देखिए इसमें भी हम उसी तरह क्या करेंगे, एक्स माइनस टू है तो यहाँ से टू से डिवाइड कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन से, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम ले लेंगे किसके बराबर, फोर्टीन के बराबर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। द गिवन पॉलिनोमियल इज,
अब देखिए पॉलिनोमियल आपके पास ये पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर के बाद एक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे खुद लिख लेंगे यहाँ लिख लेंगे द अबव पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज 2x³ माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस 0x, जो मिसिंग होगा टर्म वो हम कोफिशिएंट 0 लिख के खुद लिख देंगे, ठीक है, प्लस 9। अब उसके बाद लिखेंगे द गिवन डिवाइजर इज ऑल्सो द डिवाइजर इज, अब आपको दिया हुआ है x -2, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं डेट इज x माइनस ए इज इक्वल टू x-2। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, यानी हमने 2 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, जो नंबर है 2 इससे डिवाइड कर देना है। अब हम यहाँ लिख देंगे बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अब देखिए जब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की, देखिए इनके लिख देंगे कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का माइनस के है, फिर एक्स का 0 है और कांस्टेंट आपके पास 9 है, ठीक है। अब हमने डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमने कर देना है 2 से, तो 2 हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस 2 को यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब ये 2 टू द 4, इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा -k+4। अब -k+4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा -2k, और 2 4 द 8 आ गया। अब ये -2k+8 एज इट इज आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 टू द -4k और 2 8 द 16। अब ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर देखिए आपके पास आ जाएगा -4k, 16 + 9 आपके पास आ जाएगा 25। ये आ गया रिमाइंडर। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप x-2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 14। अब यहाँ पे देखिए आपके पास रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आपके पास देखिए आ गया है -4k + 25, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस रिमाइंडर आपको ये दिया हुआ है कि जब हम डिवाइड करते हैं x-2 से, तो रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन है क्या आता है 14, क्या आता है 14, ठीक है। इसको हम इक्वेट कर लेंगे, तो देयर फोर देखिए आप ये लिख देंगे -4k + 25, देखिए जैसे ये 1 है ये 2 है, दोनों को आप इक्वेट कर लेंगे। -4k + 25 इज इक्वल टू 14। अब आप उधर जाके माइनस कर दें, देखें ये -4k और ये 14 -25। अब ये -4k, अब ये आपके पास आ जाएगा 11, -11 आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 14 का तो आपके पास आ जाएगा 11, और फिर देखिए k को यहीं रखेंगे, -11/-4। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो k की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 11/4। तो ये अगर k की वैल्यू होगी 11/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा, यानी फिर आपके पास जो है x-2 जो है इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई k की वैल्यू।
तो ये इसका आंसर है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। तो बाकी फिर इंशाल्लाह जो जो प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसके दो क्वेश्चन हैं, 3, 4, 5, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।